हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशानी फाइनेंस। आज हम जीवन उत्सव पॉलिसी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एलआईसी ने जीवन उत्सव पॉलिसी टेबल नंबर 871 को 29 नवंबर 2023 में लॉन्च किया। पॉलिसी लेते समय आपको प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना है। आप 5 से 16 साल तक कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं। मिनिमम पेमेंट पेइंग टर्म 5 इयर्स एंड मैक्सिमम पेमेंट पेइंग टर्म 16 इयर्स हैं। उसके बाद आपको अपने चुने हुए समय तक प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन भी ऐड होता है। उसके बाद आपको 2 साल से लेकर 5 साल तक इंतजार करना है, जिसे डिफर्मेंट पीरियड कहते हैं। डिफर्मेंट पीरियड आपके प्रीमियम पेइंग टर्म के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद 10% सम अश्योर्ड एवरी ईयर आपको रेगुलर इनकम के रूप में मिलने लगता है। यह इनकम आपको जीवन भर मिलेगा। पॉलिसी होल्डर की उम्र 100 वर्ष पूरी होने पर सम अश्योर्ड एंड गारंटीड एडिशन मिलेगा। 100 वर्ष पूरे होने से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर सम अश्योर्ड एंड गारंटीड एडिशन का पेमेंट नॉमिनी को किया जाता है। प्लान में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से आपको किसी एक का चुनाव करना होगा। पहला ऑप्शन है रेगुलर इनकम बेनिफिट इक्वल टू 10% बेसिक सम अश्योर्ड। दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड। इसके अंतर्गत आप 10% का रेगुलर इनकम लेने के बजाय इसे एलआईसी के पास जमा करते जाएं और आपको जब इसकी जरूरत हो विड्रॉल कर लें। एलआईसी इस पैसे पर आपको 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देगी। जो भी ऑप्शन अपने लिए सूटेबल हो आपको चूज करना होगा, बाद में चेंज कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर या फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने के 6 महीने पहले तक चेंज कर सकते हैं, उसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। पॉलिसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। मिनिमम एज 90 डेज के बच्चे से मैक्सिमम 65 वर्ष के आयु के व्यक्ति को यह पॉलिसी मिल सकती है, लेकिन यह प्रीमियम पेइंग टर्म के अनुसार डिफर करता है। मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल है और मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल है। 5 साल से लेकर 16 साल के बीच का प्रीमियम पेइंग टर्म आप अपनी ज़रूरत अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम डिफर्मेंट पीरियड 2 इयर्स है। मैक्सिमम डिफर्मेंट पीरियड 5 साल है। मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज 75 इयर्स है। यानी कि 65 इयर्स के व्यक्ति को 10 साल से ज्यादा का प्रीमियम पेइंग टर्म नहीं दे सकते। रेगुलर इनकम स्टार्ट होने के लिए एज 18 वर्ष पूरी होना अनिवार्य है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम अश्योर्ड 5 लाख, मैक्सिमम सम अश्योर्ड नो लिमिट, लेकिन यह आपके इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। अब जानते हैं अलग अलग प्रीमियम पेइंग टर्म पर इनकम कौन से ईयर से स्टार्ट होगी। 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेंगे तो डिफर्मेंट पीरियड 5 साल का होगा और 11वें साल से रेगुलर इनकम स्टार्ट होगा। 6 साल पेमेंट पेइंग टर्म के लिए 4 इयर्स है। 7 साल पेमेंट पेइंग टर्म के लिए 3 इयर्स। 8 से 16 साल पेमेंट पेइंग टर्म के लिए डिफर्मेंट पीरियड 2 इयर्स है, यानी पेमेंट पेइंग टर्म खत्म होने के 2 साल बाद रेगुलर इनकम स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर मुकेश, जिनकी एज 35 इयर्स है, 10 लाख सम अश्योर्ड पीपीटी 16 इयर्स के लिए लेते हैं और पे आउट के लिए ऑप्शन 1 का चुनाव करते हैं। हर साल 60,916 रुपए प्रीमियम भरेंगे। मीन्स मंथली अराउंड 5,000, टोटल 9,70,661 फॉर 16 इयर्स पे करेंगे। उसके बाद उन्हें 2 साल का इंतजार करना होगा। मिस्टर मुकेश की उम्र के 54 साल से हर साल 1 लाख रुपए का रेगुलर इनकम मिलने लगेगा और यह 1 लाख साल का इनकम उन्हें पूरे जीवन मिलेगा। यदि मिस्टर मुकेश 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो उन्हें मैच्योरिटी का भुगतान पॉलिसी सम अश्योर्ड 10 लैक्स एंड गारंटीड एडिशन 6,40,000, टोटल 16,40,000 हो जाता है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। यदि मिस्टर सुरेश के साथ अनहोनी प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान होती है, नॉमिनी को पॉलिसी का सम अश्योर्ड 10 लाख मिलेगा। उसके बाद गारंटीड एडिशन 40,000 प्रति साल के हिसाब से मिलेगा।
यानी कि पॉलिसी जितने ज़्यादा साल तक चलेगी गारंटीड एडिशन का अमाउंट उतना ज़्यादा होगा। यदि अनहोनी पीपीटी के बाद होती नॉमिनी को 16,40,000 रुपए मिलेंगे। आपका प्रीमियम कितना होगा? प्रीमियम का अंदाज़ा इस टेबल के माध्यम से लगा सकते हैं। यह टेबल 5 लाख के सम अश्योर्ड के लिए है, यह पीपीटी है, यह एज है और यह प्रीमियम है। यहाँ से आपको अपने प्रीमियम का अंदाजा लग जाएगा। इस पॉलिसी के अनुसार 5 राइडर उपलब्ध हैं, जिसका चुनाव आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर कर सकते हैं। पहला है एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा न्यू टर्म राइडर, चौथा न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और पांचवा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। पॉलिसी बच्चे के नाम पर लेना चाहते हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट जरूर लीजिए। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान होने के बाद सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा 2 वर्ष का प्रीमियम भुगतान करने के बाद हो जाती है। For more details you can contact us on ishanifinance@gmail.com। यह वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ईशानी फाइनेंस चैनल।